हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्पेशल सेंटेंस के टाइप 1 के ही पहले सेंटेंस के दूसरे तरीके के 1 into 6 को देखेंगे। यानी ये एक तरीका हुआ कि आप यूज्ड को मॉडल वर्ब मानते हुए आप उसके साथ 1 into 6 का सारा प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो नेगेटिव से इस रूल को किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं और बना सकते हैं। देखिए, एफर्मेटिव दोनों के लिए कॉमन रहेगा, चाहे लास्ट डे वाले रूल की बात कर ले चाहे आज के रूल की बात कर ले, एफर्मेटिव दोनों के लिए कॉमन होगा। लेकिन नेगेटिव से रूल में चेंजेस आएगा। आप नेगेटिव में क्या कर सकते हैं, तो आप डिड नॉट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिड नॉट के बाद आप यहां पे यूज्ड नहीं लिख सकते, यूज लिखना होगा। क्यों, मैं जरा यहां बताऊं आपको याद होगा सिंपल पास्ट का रूल। एफर्मेटिव रूल में वर्ब टू होता है, बट व्हेन यू गो विद द नेगेटिव रूल तो आप डिड नॉट का यूज करते हैं और वर्ब टू को आप वर्ब वन में चेंज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उस समय आपको बताया कि चाहे डू हो, डिड या फिर डज, इनके बाद जब भी आप वर्ब लगाते हैं वो किस फॉर्म में आता है? वर्ब वन के फॉर्म में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो हम लोग जब डिड लगाएंगे तो वी कैन नॉट राइट यूज्ड, हम लोगों को इसको यूज लिखना होगा, पास्ट में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब आप गौर करें तो बाकी की चीजें सेम हो जाएंगी। टू प्लस वर्ब वन और ऑब्जेक्ट, देन सिंपल इंटरोगेटिव, सॉरी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज। जब तक डिड रहेगा आप यूज्ड नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो आपके पास 1 into 6 का इस रूल में दो सिस्टम है। आप दोनों में से जो फॉलो करना चाहें ये आपके ऊपर है, गलत आप किसी में भी नहीं। क्वेश्चन वर्ड, देन सिंपल इंटरोगेटिव, डिड सब्जेक्ट यूज टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, कंडीशनल इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड, डिड सब्जेक्ट नॉट यूज टू प्लस वर्ब वन और क्वेश्चन मार्क आफ्टर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब आप चाहें तो इन सेंटेंसेस को एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। वह क्या पढ़ाया करता था, इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंडीशनल इंटरोगेटिव से बनाया था, है ना, यूज्ड की मदद से। बट आज हम लोग फिर से कंडीशनल इंटरोगेटिव ही फॉलो करेंगे, लेकिन हम डिड की हेल्प से बनाएंगे। कैसे? वह क्या पढ़ाया करता था, व्हाट डिड ही यूज टू टीच, व्हाट डिड ही यूज टू टीच। तो आप चाहे बना लीजिए व्हाट यूज्ड ही टू टीच, व्हाट डिड ही यूज टू टीच, बोथ आर राइट। ठीक है, अब मैं गाना गाया करता था, अगर आप इस सेंटेंस को देखें सो दिस वन इज एफर्मेटिव, ये एफर्मेटिव है। और प्रोसेस आप कोई भी यूज करो, एफर्मेटिव तो कॉमन है दोनों के लिए ना, तो इस सेंटेंस को हम लोग केवल ऐसे ही बना सकते हैं, इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। वे लोग कब यहाँ आया करते थे, आपने देखा था वे लोग कब यहाँ आया करते थे, ये कंडीशनल इंटरोगेटिव है। तो हम आज कंडीशनल इंटरोगेटिव रूल लगा के डिड के मदद से इसको बनाएंगे। व्हेन यूज्ड दे, सॉरी डिड की मदद से बनाना है ना, व्हेन डिड दे यूज टू कम हेयर, व्हेन डिड दे यूज टू कम हेयर। क्या वह झूठ नहीं बोला करती थी? ये सेंटेंस सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव है, तो हम लोग डिड वाले सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव से बनाएंगे। इससे तो बना ही चुके हैं, तो डिड वाले से बनाते हैं। डिड शी नॉट यूज टू टेल अ लाई। ठीक है, तो देखिए ये सेंटेंस दो सिस्टम को फॉलो करता है, इसलिए इसके लिए दो पार्ट्स आए हैं, दो वीडियोस दिए हैं मैंने। पहले वाले वीडियो में आप इसको समझ लें, सेम टाइप है, बस प्रोसेस दो है। किसी भी तरीके से आप जाएं, आप सही ही होंगे, जो आपको आसान लगता है उसको उठा लें। ठीक है, तो यहाँ टाइप 1 कंप्लीट हुआ, दो वीडियो लग गया टाइप 1 के लिए। अब अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइप को देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।